जैसे ही शिक्षक नियोजन की बात आती है अब सबके मन में यही सवाल उठता है कि शिक्षक नियोजन का काउंसलिंग अब कैसे होगा। क्योंकि बात अब मेरिट लिस्ट की नहीं है, क्योंकि सभी नियोजन इकाई ने लगभग 6 to 8 का फाइनल मेरिट लिस्ट निकालना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में जो डेडलाइन है शिक्षा विभाग की ओर से वो 28 नवंबर है। 28 नवंबर के बाद कभी भी जैसे ही पटना हाई कोर्ट से दिसंबर सीटेट का मामला क्लियर होता है तो 6 to 8 का काउंसलिंग की तिथि आ जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा विभाग काउंसलिंग ऑनलाइन माध्यम नहीं कर सकते हैं? ऑफलाइन कैसे करेंगे और कब कब करेंगे? कितने स्टूडेंट को वहाँ बुलाएंगे? कौन कौन स्टूडेंट जा पाएंगे? क्या वहाँ स्टूडेंट नहीं पहुँचेंगे तो उनकी जो दावा होगी वो रद्द कर दी जाएंगी? बहुत सारे सवाल अभ्यर्थियों के मन में अब प्रारंभ हो चुका है चलना, क्योंकि लाजमी है 28 नवंबर के बाद कभी भी शिक्षा विभाग जो है 6 to 8 का काउंसलिंग का तिथि जारी कर सकता है। ऐसे में मैं आपको कुछ इसके संबंध में जानकारी देने वाला हूं और आपके मन में भी इसके संबंध में क्या कुछ चल रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया किस माध्यम से होना चाहिए, क्या इसके संबंध में अभ्यर्थी शिक्षा विभाग को इसके संबंध में गुहार लगाना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इससे पूर्व 2012 की हम यदि बात कर लें शिक्षक नियोजन की तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में इससे पूर्व काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की जो प्रक्रिया हुई है वो माध्यमिक शिक्षक नियोजन या उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन। यदि उस नियोजन में हम काउंसलिंग की बात करें तो उसमें जो अभ्यर्थी वहां पहुंचते थे उनका दावा तो होता था, लेकिन यदि काउंसलिंग में आप नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो दावा होता था वो खत्म कर दिया जाता था। ऐसे में सवाल उठता है ये कि क्या शिक्षा विभाग इस बार भी यदि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का काउंसलिंग करवाता है तो अभ्यर्थी यदि वहां जाते हैं तो क्या उसका दावा खत्म हो जाएगा? यदि नहीं पहुंच पाते हैं तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि बहुत सारे नियोजन इकाई जो हैं आप देख रहे हैं ये पूरे जितने भी पेपर हैं वो आपको 2014 का जो है कुछ पेपर कटिंग मिलेंगे, कुछ जानकारी मिलेंगे और जिसमें स्पष्ट दे दिया था कि जितने भी अभ्यर्थी थे उनको वहां आना जरूरी होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे उसकी जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने स्पष्ट पाया कि जो अभ्यर्थी वहां उपस्थित नहीं होंगे उनका दावा स्वतः ही खत्म कर दिया जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेधा सूची का अवलोकन कर केवल संबंधित अभ्यर्थी ही काउंसलिंग के लिए उपस्थित होंगे। तो सवाल ये उठता है कि इससे पूर्व जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी उसमें कुछ सीमित स्टूडेंटों को बुलाया जाता था। यदि हम बात कर ले उसमें एक कट ऑफ दिया जाता था और जिसके अनुकूल अभ्यर्थी वहां पहुंचते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको हम बता दें जब प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में काउंसलिंग होगा तो उसमें सभी अभ्यर्थी पहुंचेंगे। ऐसे में जब सभी अभ्यर्थी वहां पहुंचेंगे और सभी पहुंचने पर यह डिसाइड नहीं हो पाएगा कि क्या कौन कम मेधा अंक वाले पहुंचे थे या अधिक मेधा अंक वाले पहुंचे थे। इसमें ज़्यादा धांधली होने की संभावना है, क्योंकि आपको भी पता होगा जो प्रत्येक नियोजन इकाई में हजारों हजार फॉर्म डाले गए हैं। ऐसे में यदि कहीं भी कैंप लगता है काउंसलिंग के लिए ही तो वहाँ हजारों स्टूडेंट पहुँचने की संभावना होगी और कहीं ऐसे भी होंगे जहाँ कुछ स्टूडेंट ही पहुँचेंगे, तो कुछ नियोजन इकाई ऐसे भी होंगे जहाँ काउंसलिंग होगा भी नहीं धरातल और लिखित तौर पर काउंसलिंग करवा दी जाएगी। यानी सीधी बात में समझिए कि काउंसलिंग आपके नज़र में तो नहीं होगा, लेकिन कुछ जो उसके करीबी होंगे उसको लेकर वो काउंसलिंग कहीं और भी करा लेंगे, क्योंकि आप सभी पंचायत नियोजन इकाई को इस संबंध में जानकारी नहीं ले सकते हैं और नहीं आप उसको, क्योंकि बहुत सारे नियोजन इकाई होने के कारण आप कितने पर नज़र बनाए रखेंगे। तो अभ्यर्थियों के मन में जितने भी अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन नियोजन
जिस तरह से नियोजन की प्रक्रिया में ऑनलाइन उन्होंने दावा और आपत्ति किया, ठीक उसी प्रकार अब अभ्यर्थियों का मांग है कि शिक्षा विभाग ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग करवाए। अब ऑनलाइन काउंसलिंग की जैसे ही बात होती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये भी आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जहाँ तक कि मानना है बिहार के स्टूडेंट को, तो उनका मानना ये है कि अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं घर बैठे ही अपना काउंसलिंग करवा लेंगे। तो हम आपको ये भी बता दें कि अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं उनका कहीं ना कहीं मेधा अंक जो है वो बहुत अधिक है। यदि ऑफलाइन भी काउंसलिंग होगा तो जो स्टूडेंट बिहार आ करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो क्या वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप उसका टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो हायर मेरिट वाले हैं वो कहीं भी एक जगह आ करके काउंसलिंग करवा लेंगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा समस्या होने वाला है जिनका कम मेधांक है। क्यों? क्योंकि वो कितने जगह काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उदाहरण तौर पे समझिए, आप 200 जगह या 50 जगह आवेदन किए हैं, लेकिन आप काउंसलिंग में भाग मात्र 15 जगह लेते हैं। अब सोचिए, यदि 15 जगह आपका नाम नहीं आता है तो फिर अब आप क्या करेंगे? लेकिन सवाल ये उठता है, यदि ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग होता है तो कहीं ना कहीं बिहार में जो फर्जी स्टूडेंट आवेदन किया होगा, जो फर्जी तरीके से सोच रहे हैं बहाल होने के लिए, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा एक समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो वही कुछ अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से चाह रहे हैं हम अपना नियोजन पत्र ले ले, तो कहीं ना कहीं इसके को जो है सभी अभ्यर्थियों को आगे होना होगा और एक मुहिम के तौर पर शिक्षा विभाग के पास आपको पेश होना होगा और कहना होगा कि नहीं, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन के माध्यम से की जानी चाहिए। और ये सभी अभ्यर्थी यदि समय रहते हुए नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काउंसलिंग में फिर आप सभी अभ्यर्थियों पर ये नहीं नज़र बना सकते हैं कि कौन से अभ्यर्थी आए थे या नहीं। यानी आप यदि हायर मेरिट रखते हुए भी काउंसलिंग में पहुंचते भी हैं, फिर भी वह आपको नहीं दिखा देगा, यानी आपको एब्सेंट दिखा सकता है। यानी कहीं ना कहीं पूरे का पूरे नियोजन इकाई की मनमानी प्रारंभ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यदि आप सभी अभ्यर्थी ऐसा सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि आए, तो आप ये भी जान लीजिए काउंसलिंग की तिथि आए परंतु ऑनलाइन के माध्यम से आए तो बेहतर होगा। अब कुछ हमारे साथी बोलेंगे कि नया नया आप बखेड़ा प्रारंभ कर देते हैं। मैं मानता हूं कि नया हो सकता है, लेकिन सोचिए जिस समय आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपत्ति लेने का दिया गया ऑप्शन, तभी भी उससे पहले कुछ अभ्यर्थी यही सोचते थे कि ऑनलाइन आपत्ति क्यों होगा, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग ने चाहा और शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया और दिखा दिया कि ऑनलाइन के माध्यम से भी दावा और आपत्ति किया जा सकता है। तो जब शिक्षा विभाग कोई भी चीज़ को कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे और वो चाहेंगे तो वो बिल्कुल संभव हो सकता है। आप सोचिए कि शिक्षा विभाग ने ही एक लेटर के तौर पर, हम कह सकते हैं एक उदाहरण के तौर पर, उन्होंने प्रस्तुत भी किया था जो अभ्यर्थियों को कौन कौन से डाटा देने होंगे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उसका विरोध करके उसको वहीं पे खत्म कर दिया। सवाल ये उठता है कि वो लोग कौन है जिनका हम लोग विरोध नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को आप सभी लोग मिलकर विरोध करें। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वो सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं, सिर्फ हायर मेरिट वाले का नहीं, बल्कि जितने भी, चाहे वो NIOS DLED हो, रेगुलर DLED हो, BEd अभ्यर्थी हो, कम मेधांक वाले हो, अधिक मेधांक वाले हो, या बिहार के विभिन्न हिस्सों में कोई भी अभ्यर्थी हो, सभी को इनसे फायदा होने वाला। क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से यदि आप एक जगह काउंसलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका काउंसलिंग हर एक जगह माना जाएगा। तो अब देखना यह है कि आप इसके प्रति कितना सक्रिय हैं, आपके मन में इसके संबंध में क्या कुछ चल रहा है, वाकई में ऑनलाइन प्रक्रिया होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम भी ये समझ सके कि वाकई में स्टूडेंट के मन में भी यही सवाल है कि क्यों ना ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। क्योंकि इससे पूर्व में भी प्राथमिक शिक्षक नियोजन में कभी भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, आपको ये पता होगा काउंसलिंग नहीं हुआ है। सिर्फ उसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बना करके चयन सूची का निर्माण होता था और उसके बाद जब उन्हें
नियोजन पत्र दिया जाता था कैंप में, वहीं उसका प्रमाण पत्र जांच हो करके जब्त कर लिया जाता था और तब उन्हें नियोजन पत्र दिया जाता था। लेकिन इस बार कुछ नया है, काउंसलिंग होने की बात कर रही है शिक्षा विभाग। तो अब ये देखना है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ एक्शन ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको उनसे पहले यही कहना चाहूँगा कि यदि आप समय रहते हुए सजग हो गए तो कहीं ना कहीं आपके बातों को शिक्षा विभाग भी प्रमुखता से लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पे। जैसे ही कुछ शिक्षक नियोजन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। अभी के लिए बस धन्यवाद।